दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर जिनका एनआईएस में जो मार्कशीट है जो लेट से आता है, जैसे एनसी केसेस में मार्कशीट लेट से आ रहा है या और भी कोई केसेस में अगर मार्कशीट लेट से आता है तो मार्कशीट में डेट क्या मेंशन रहेगा। तो देखिए, दो चीज होती है। एक होता है कि मार्कशीट किस दिन रिलीज हुई है और एक होता है सेशन। तो अब मैं आपको ये जनरल बात बता रहा हूं, ये सिर्फ एनआईएस के लिए नहीं, आप कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं तो जैसे हम लोगों ने भी किया है तो आपका सेशन तो 2017 से 19 है। जिन लोगों ने इन सर्विस टीचर वाली ट्रेनिंग की है तो ये सबके लिए वैलिड है। तो आपका सेशन तो वही रहेगा, सेशन आपका वही लिखाएगा, लेकिन मार्कशीट आपका जब बन रहा है तो मार्कशीट का डेट आपका वही रहेगा। जैसे कि अगर आप कोई चीज डिक्लेयर करते हैं तो प्लेस और डेट आता है, तो वो वही होता है जिस दिन एक्चुअली आप करते हैं। ठीक है, तो आप में से कई लोग पूछ सकते हैं कि क्या सर ये बैक डेट में जा सकता है? नहीं, मार्कशीट का पब्लिशिंग डेट आप समझिएगा, सत्र की मैं नहीं बात कर रहा हूं। सत्र आपका 2021-22 नहीं हो जाएगा, सत्र आपका 2017 से 19 ही रहेगा। लेकिन मार्कशीट का जो पब्लिशिंग डेट रहेगा या मार्कशीट का जो निर्गत डेट रहेगा, वो जो प्रिंट डेट रहेगा, वो डेट जो नीचे में रहता है वो डेट आपको वर्तमान का रहेगा। तो अब आप लोग पूछ सकते हैं कि सर इससे क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। देखिए, जैसे कि कोई सेशन एंड होता है, मान लीजिए कि कोई सेशन एंड हुआ 2019 के मार्च में, तो उस टाइम पे जिसका मार्कशीट निर्गत होगा, प्रिंट होगा जिस दिन, तो वो 2019 का मार्च लिखाएगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश कोई नाम चेंज के कारण या कुछ के कारण मार्कशीट उसका 6 महीने बाद बना, अगर मार्कशीट पहले से बना हुआ है, हाँ ये भी एक चीज है, अगर मार्कशीट पहले से बना हुआ है बस निर्गत नहीं हुआ, बस आपको दिया गया नहीं है, तो फिर तो जिस दिन प्रिंट हुआ तो वही डेट रहेगा। लेकिन अगर आपका मार्कशीट बना ही नहीं है और किसी वजह से मार्कशीट नहीं निकला, तो मार्कशीट जब निकलेगा, जिस दिन निकलेगा उसी दिन का डेट रहेगा, वो बैक डेट में नहीं जा सकता। ये लॉजिक को समझिए, है ना। ये कहीं पे भी आप बीटेक करिए, ग्रेजुएशन करिए, तो मार्कशीट का निर्गत, जैसे ग्रेजुएशन बहुत जगह पे 3 साल का होता है, 5 साल में सर्टिफिकेट मिलता है, तो सर्टिफिकेट निर्गत डेट आपका वही रहेगा जिस दिन आपका सर्टिफिकेट। अब ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट आज प्रिंट हो रहा है और उसमें डेट दे देगा आपको 2019 का, यह संभव नहीं। लेकिन इससे कहीं भी कोई समस्या नहीं है कि मार्कशीट किस दिन निर्गत हुआ है ना। जैसे कि कोई इंजीनियरिंग अगर आपके फैमिली से किए होंगे, तो अगर किसी का एक बैकलॉग रह जाता है, तो अगर मान लीजिए उसका 2010 से 14 4 साल का होता है का इंजीनियरिंग है और 14 में क्लियर नहीं हो गया, 15 में क्लियर हुआ, तो मार्कशीट 15 में बनेगा, तो वो सेशन 2010 से 14 ही कहलाएगा, लेकिन मार्कशीट पब्लिशिंग डेट वही 2015 का जो होगा वो होगा। लेकिन उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं जिस वजह से मार्कशीट निर्गत नहीं रहते हैं। आपको कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी जब होता है चीज या वेरीफाई होता है तो वो डेट वेरीफाई नहीं होता है। वेरीफाई होता है कि सत्र क्या है, मार्क्स क्या है और सब कुछ नंबर क्लियर है कि नहीं। ठीक है, ये एक जनरल बात मैंने बताई। तो एनआईएस भी मूलतः यही काम करेगा जहां तक मुझे लगता है। लेकिन क्योंकि एनसी वाला जो केसेस है ये थोड़ा सा यूनिक केसेस है, तो अगर इसमें एनआईएस ये संज्ञान में ले सकता है कि भाई जिस दिन क्या कहते हैं इनका 12th क्लियर हो गया, क्या कहते हैं जिस दिन इनका डीएलएड क्लियर हो गया, हम उसी दिन को लें। क्योंकि प्रॉब्लम तो यहां पर एक चीज है, आपका पॉइंट कि प्रॉब्लम तो आपका 12th में है ना, प्रॉब्लम आपका डीएलएड में नहीं है। तो अगर ये इस चीज को संज्ञान में ले तो उन्हें मार्कशीट उस दिन का देना चाहिए जो जिस दिन की आप एक्चुअली में डीएलएड क्वालिफाई कर गए थे। लेकिन मैंने आपको एक जनरल रूल बता दिया कि मार्कशीट कभी भी बैक डेट में नहीं बनती है। या आप भी अगर आपके फैमिली में कोई एजुकेशन में होंगे, किसी बोर्ड होंगे, ऑफिस में होंगे, कोई भी चीज अगर आज प्रिंट हो रही है तो उस पर बैक डेट नहीं लिखा जाएगा, वो इलीगल माना जाता है। तो अब यहां पर एनआईएस आगे क्या करेगी वो देखना होगा, लेकिन मेरे हिसाब से डेट तो वर्तमान का ही रहता है, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। खैर, इसमें कोई भी अपडेट और आगे होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, बाकी आप सब लोग का और भी कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछिए, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों के छोटे छोटे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जहां तक हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूं उसका इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।